जंगल में चारों तरफ समारोह की तैयारी हो रही थी। भैरव तेंदुआ, गुड्डू भालू और गजराज हाथी जंगल के समारोह की तैयारी में जुटे हुए थे। उसी समय मंगलू अपने मित्र चीकू चूहे के साथ दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। भैरव, आखिर हमारे जंगल में हर वर्ष ये समारोह क्यों मनाया जाता है? आखिर जंगल के जानवर इस दिन खुशी क्यों मनाते हैं? मंगलू, तुम भी हमारे जंगल का हिस्सा हो, इसीलिए तुम्हें ये जानने का पूरा अधिकार है। देखो मंगलू, बरसों पहले इस जंगल में भयंकर सूखा पड़ा था। जंगल के पेड़ पौधे सब सूख चुके थे, नदियां वीरान हो चुकी थी। उस समय कुछ जंगल के जानवरों ने जंगल के देवता की पूजा करनी शुरू की। भैरव यही बताते हुए मंगलू को मैदान के दूसरे हिस्सों में ले गया। उसी समय मुस्कुराता हुआ गजराज हाथी वहां आ गया और भैरव की अधूरी बात पूरी करते हुए बोला, और जब जंगल के देवता प्रसन्न हुए तो उन्होंने जंगल को आशीर्वाद दिया और वर्षा शुरू हो गई। मगर हाँ, साथ ही साथ जंगल के देवता ने एक वचन भी लिया। हाँ, कैसा वचन? वचन ये कि हर वर्ष जंगल के देवता की याद में समारोह मनाया जाएगा। जंगल के सभी जानवर अपना सारा भोजन एक गुफा में इकट्ठा करेंगे और सारी रात के लिए छोड़ देंगे, और फिर अगले दिन वो सभी उस भोजन को एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक बांटकर खाएंगे। और बस मंगलू, तभी से जंगल में ये परंपरा चली आ रही थी। हाँ, अच्छा, तब तो मैं भी इस परंपरा में हिस्सा लूंगा। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। जब सारे जानवर अपना भोजन गुफा में रख देंगे और रात भर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो क्या कोई उसे चुरा नहीं लेगा? बहुत अच्छा सवाल। मगर मंगलू, गुफा के बाहर रात भर जंगल का कोई न कोई जानवर पहरा देता है। हाँ, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस रात पहरा दूंगा। मैं भी इस समारोह का हिस्सा बनना चाहता हूँ और जंगल के अपने साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं भी उन्हीं में से हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मंगलू की बात सुनकर भैरव दौड़ता हुआ जंगल के जानवरों के पास गया और उन्हें मंगलू की बात बताई। सभी जानवर ये सुनकर मुस्कुरा उठे। दूर के एक पेड़ पर बैठा काला कौवा ये सब देख रहा था। वो उड़ता हुआ सीधा बब्बर खान के इलाके में आ पहुंचा। अब मंगलू भी इस समारोह में हिस्सा ले रहा है। जंगल के जानवरों की नजरों में मंगलू की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये सुनकर बब्बर खान क्रोधित हो गया। एक तो ये जंगल के सारे जानवर हर वर्ष ये बेवजह का समारोह करते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार जंगल में ऐसा कौन सा देवता था जिसने प्रसन्न होकर वर्षा कराई थी। इतिहास छोड़ो महाराज, अब ये सोचो कि इस मंगलू का क्या करना है। बब्बर खान गहरी सोच में डूब गया। सोच लिया है। आज रात मंगलू गुफा में भोजन की पहरेदारी करेगा। अगर कुछ ऐसा किया जाए कि गुफा में रखा सारा भोजन खराब हो जाए तो सारा का सारा इल्जाम मंगलू पर आ जाएगा और फिर हम बड़ी आसानी से उसे जंगल के जानवरों के सामने दोषी साबित कर देंगे। क्या कहता है रांगा? वाह वाह वाह, क्या खोपड़ी पाई है महाराज। भोजन को खराब करने से कहीं बेहतर है कि उसे आग लगा दी जाए। फिर हम अफवाह फैला देंगे कि मंगलू इंसान है और उसने जंगल की आस्था को नहीं समझा। सारी योजना तो बन गई है। अब मंगलू
अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। तभी शिखा चील उड़ती हुई वहां आ गई। मैं कैसी जड़ी बूटी जानती हूँ जिसे अगर आकाश से किसी के ऊपर फेंका जाए तो वो बेहोश हो जाता है। मैं मंगलू के ऊपर वो जड़ी बूटी फेंक दूंगी, वो बेहोश हो जाएगा और तुम सब भोजन में आग लगा देना। बब्बर खान मुस्कुरा उठा। वाह शिखा चील वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह, आज मुझे पहली बार तुम सब पर गर्व हो रहा है। मुझे लगता है कि हमारी योजना मंगलू को जंगल से जरूर बेदखल कर देगी। शाम को जंगल के सारे जानवरों ने अपना अपना भोजन जंगल की एक गुफा के अंदर रख दिया। मंगलू उन्हें मुस्कुराते हुए देखने गया। देखो मंगलू, तुम जो काम कर रहे हो ना, वो बड़ी ही जिम्मेदारी का काम है। जंगल के सारे जानवरों की भोजन की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, इसीलिए बहुत ध्यान से देखभाल करना। ये बताओ, क्या तुम रात भर जाग पाओगे? तभी गजराज हाथी मुस्कुराते हुए वहां आ गया। मुझे मंगलू पर पूरा भरोसा है। शाबाश मंगलू, लगे रहो। कुछ देर बाद गुड्डू भालू भी वहां आया। मंगलू, मैंने सुना है कि भोजन की पहरेदारी की जिम्मेदारी तुमने ली है। हाँ। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। एक से भले दो होते हैं। रात में हम थोड़ा मस्ती भी कर लेंगे और बातें भी हो जाएंगी और ऐसे करते करते रात गुजर जाएगी। क्या कहते हो? मेरा साथ देने की बात कहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू, लेकिन मैं ये काम अकेले ही करूँगा। लगता है कि मंगलू बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। कोई बात नहीं गुड्डू, अगर उसे लगता है कि वो अकेले कर लेगा तो उसे करने दो। ऐसे ही तो जिम्मेदारी सीखेगा हमारा मंगलू, क्यों? भैरव, गुड्डू और गजराज मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। मंगलू वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद मंगलू अपने मित्र चीकू चूहे से बोला, चीकू, अब जाकर तुम भी सो जाओ। चीकू वहां से चला गया। मंगलू गुफा के सामने बैठकर पहरेदारी करने लगा। अचानक शिखा चील उड़ती हुई वहां आई और अपने मुंह से एक जड़ी बूटी मंगलू के ऊपर फेंक दी। अगले ही पल मंगलू बेहोश हो गया। तभी दौड़ते हुए बब्बर खान और रंगा सियार वहां आ पहुंचे। तुम तो आग लगाने में माहिर हो ना, तो जाओ जल्दी से भोजन में आग लगा दो। जाओ। रंगा सियार ने तुरंत भोजन में आग लगा दी। उसके बाद बब्बर खान और रंगा वहां से चले गए। कुछ ही देर में गुफा की आग चारों तरफ फैलने लगी। भैरव, जो संयोग से जाग रहा था, ये दृश्य देखकर चौंक गया। ये क्या? गुफा में तो आग लग गई। ओहो, अगर इसे नहीं बुझाया गया तो पूरा जंगल जल जाएगा। भैरव ने तुरंत गजराज और गुड्डू को उठाया। गुड्डू, गजराज, उठो उठो, गुड्डू। और तीनों दौड़ते हुए गुफा की ओर चले गए। थोड़ी ही देर में बाकी जानवर भी वहां आ गए। सभी ने देखा कि मंगलू गहरी नींद में पड़ा हुआ था, जबकि असल में वो बेहोश था। उसी समय काले बादल घिर आए थे और वर्षा होने लगी। आग बुझ गई। ये देखकर जंगल के जानवर क्रोधित हो गए। भैरव, ये क्या है? हमने तुम्हारे कहने पर मंगलू को भोजन की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन ये तो सोता रहा और सारा का सारा भोजन नष्ट हो गया। अब तो जंगल के देवता हमसे नाराज हो जाएंगे। और नहीं तो क्या, अच्छा हुआ कि वर्षा हो गई, नहीं तो ये आग सारे जंगल में फैल जाती। तभी मंगलू को होश आया। हाँ? अरे, ये गुफा में आग कैसे लग गई? मंगलू, यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, ये आग कैसे लगी? मुझे नहीं पता। हाँ? मंगलू, जब हम गुफा में आए
तो गुफा में आग लगी हुई थी और तुम गहरी नींद में थे। मुझे कुछ याद नहीं। मैं खड़ा था तभी कोई चीज मेरे ऊपर गिरी और उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। ये सुनकर जंगल के जानवर और ज्यादा क्रोधित हो गए। झूठ बोल रहा है ये, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये अपनी गलती छुपाने के लिए साफ साफ झूठ बोल रहा है। सारे जानवर मंगलू को बुरा भला कहने लगे। दूर से बब्बर खान रंगा सियार के साथ ये सब देख रहा था। हमारी योजना तो कामयाब रही। हाँ, यही सही मौका है। चलो मंगलू को और बदनाम करते हैं और जानवरों से कहते हैं कि इसे जंगल से बाहर निकाल दे। हाँ, मुझे लगता है अभी सही समय नहीं है। शिखा सही कह रही है महाराज। अच्छा, तो तुम दोनों मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? बब्बर खान के क्रोध को देखकर दोनों चुप हो गए। तुम बताओ रंगा। महाराज, आप कभी गलत नहीं हो सकते। अभी सारे जानवर मंगलू से नाराज है। भैरव, गजराज और गुड्डू भी कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ सीखो रंगा से। मेरी संगत में रहकर ये कितना चतुर बनता जा रहा है। शाबाश, चलो मेरे पीछे आओ। कुछ ही देर में बब्बर खान अपने साथियों के साथ दौड़ता हुआ वहां जा पहुंचा। उसे देखकर भैरव, गुड्डू और गजराज चौंक गए। बब्बर खान जंगल के सारे जानवरों की ओर देखकर बोला, देखा तुम लोगों ने, यही है इस इंसान का असली चेहरा। ये हमारे जंगल में रहने लायक नहीं है। तुम इसे जंगल में रखकर अपने ही दुश्मन को पाल रहे हो। भैरव उछलकर बब्बर खान के पास आ गया। तुम तो जंगल के दूसरे हिस्से में रहते हो, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो इस समारोह से नफरत करते थे और तुम कभी भी समारोह की रात यहाँ शामिल होने के लिए तो नहीं आते थे। फिर अब कैसे आ गए? तभी चीकू चूहा दौड़ता हुआ वहां आया और मंगलू के इर्द गिर्द घूमने लगा। उसकी नजर जमीन पर पड़ी जड़ी बूटी पर पड़ी। भैरव, ये देखो, ये तो वो जड़ी बूटी है जो अगर ऊंचाई से किसी के ऊपर फेंकी जाए तो वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। ये सुनकर गुड्डू भालू चौंक गया। ओहो, ये क्या चक्कर है? और हम जब यहाँ पे आए थे तो यानी कि मंगलू सो नहीं रहा था, वो बेहोश पड़ा था। उसके पास पड़ी ये जड़ी बूटी बता रही है कि मंगलू बेहोश किया गया था। गजराज आगे आया। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि गुफा में आग कैसे लगी, क्योंकि जिस तरह से आग लगी थी उससे साफ लग रहा है कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। ये सुनकर जंगल के सारे जानवर जो कुछ देर पहले मंगलू पर शक कर रहे थे अचानक चौंक गए। भैरव की नजर रंगा सियार के हाथ पर पड़ी जो थोड़ा जला हुआ था। रुको रुको रुको, जरा हाथ तो आगे करो। ये तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। भैरव ने जंगल के सारे जानवरों की ओर देखा। देखो, सब लोग ध्यान से देखो, रंगा सियार का हाथ जला हुआ है। इसका मतलब गुफा में आग इसी ने लगाई थी। और मंगलू के पास जड़ी बूटी मिली, इसका मतलब मंगलू को बेहोश किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब मंगलू को दोषी ठहराया जा रहा था तब अचानक से
बब्बर खान अपने साथियों के साथ यहाँ आ पहुंचा और इसका मतलब ये हुआ कि वो सब पहले से देख रहा था, उसको पता था और वो जानता था, यानी कि वो पहले यहाँ आया था। क्यों बब्बर खान, सही कहा मैंने? जंगल के सारे जानवर बब्बर खान की ओर देखने लगे। अरे ये क्या, तुम सब मुझे शक की नजरों से क्यों देख रहे हो? धीरे धीरे जंगल के जानवर बब्बर खान की ओर बढ़ने लगे। वो डर गया था। इस बार भी तुमने मंगलू को बचा लिया भैरव, लेकिन कब तक उसे बचाओगे? कब तक? बब्बर खान ने रंगा सियार, शिखाचील और काले कौवे को इशारा किया। चारों वहां से भाग गए। जंगल के सारे जानवरों ने मंगलू से माफी मांगी और वहां से चले गए।